लोग नहीं चाहते ST SC OBC के लोग आगे बढ़े। अभी आपने देखा यादवों को कैसे पिटाई करा, देखा है आपने कैसे बाल काटा है। वो यादव क्या हिंदू नहीं है? आज संविधान को छेड़खानी करने में इनको इतना क्यों मजा आ रहा है? इनको ये नहीं पता कि संविधान के छेड़खानी किया तो ये लोग कहां से कहां पहुंच गए 2024 में। ये लोग भूल गए क्या सारी बातें? आप बताइए कि जब संविधान हमारे जीने का सिखाते हैं, संविधान हमारे देश संविधान से चलते हैं, हमें अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना तो आप और हम भी नहीं बोल सकते। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें संविधान नहीं देते ना तो गरीब कुछ दबे हुए लोगों का आवाज कौन उठाते? अगर मेरे देश के संविधान के ऊपर जरा सी भी आंच आ गई और एक भी शब्द का बदलाव हुआ तो मैं पेड़ के खंबे पे या कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति चाहिए कि संविधान चाहिए? मुझे संविधान चाहिए, मेरी बाबा साहब बनाया हुआ संविधान चाहिए। मेरी आन बान शान मेरा संविधान है, मेरा जीना सिखाया मुझे बाबा साहब ने, मुझे मेरे संविधान चाहिए। ये मनुस्मृति पता है क्या बोलते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं जहां आज एक बड़े धरने को, एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि दिल्ली की हर एक उस जनता का है जिसका घर पिछले 1 से 1.5 महीने में बुलडोज किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर संजय चौहान जी भी मौजूद हैं। संजय जी, लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आज इतनी भारी तादाद में लोगों ने जंतर मंतर पर कूच किया है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से लगातार बुलडोजर सरकार का चल रहा है उस पर? देखिए, देश का विरोध है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग रहते हैं, यहाँ पर ये देश के नागरिक हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये देश में रहने वाले लोग हैं। ना ये पाकिस्तान से आए हैं, ना ये सोमालिया से आए हैं, ना तुर्की से आए हैं, ना अफगानिस्तान से आए हैं, ना ईरान से आए हैं, ना इराक से आए हैं, ना इजराइल से आए हैं। तो देश के लोगों को अगर देश के अंदर रहने का अधिकार सरकार छीनना शुरू कर देगी तो फिर आखिर देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश के लोकतंत्र की व्यवस्था चलेगी कैसे? आपने सामाजिक व्यवस्था का जिक्र किया, आपने लोकतंत्र का जिक्र किया। ये सारे जो शब्द हैं हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं। आए दिन देश में संविधान को लेकर बात चलती है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल देना चाहिए। अब जो है एक और बहस छिड़ गई है। RSS और BJP के नेता कह रहे हैं कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं, मूल रूप से ये शब्द नहीं वहाँ पर होने चाहिए। देखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के 146 करोड़ भारतीय नागरिकों को जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटा दे, सत्ता से हटा दे। अच्छा, ये शब्द हटाने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान कहता है सबको जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, है ना, बोलने के अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता से, समरसता से, समान रूप से, एक रूपता से, जागरूकता के अनुसार देता है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में बनी रही लगातार तो ये RSS का संविधान लागू करना चाहिए। संविधान की परिभाषा है क्या? आप कह रहे हैं कि अगर सत्ता में बनी रही तो RSS का संविधान लागू कर देगी? मतलब भारत का संविधान और RSS का संविधान दो अलग संविधान हैं क्या सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर RSS जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाती है और चुनाव जीतने के बाद RSS के अपने ही कैडर के लोग मुख्यमंत्री बनवाए जाते हैं। तो ये तो RSS की विचार है। BJP के लोग RSS के अंतर्गत चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। उसके बावजूद वो भारत के संविधान को नहीं मानते, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानते, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो संविधान का मर्डर करना चाहते हैं। वो हम होने नहीं देंगे। भले ही चाहे मुझे इस पेड़ के ऊपर फांसी पे टंगना पड़ जाए, लटकना पड़ जाए, देश के संविधान को मरने नहीं दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहे मुझे पेड़ पे लटक जाना पड़े लेकिन मैं संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरा देश का संविधान है। संविधान की जो मूल प्रस्तावना है हमारी, लोग कहते हैं कि 1976 के बाद 2 शब्द जोड़ दिए गए, इमरजेंसी के बाद जोड़े गए तो क्यों जोड़े गए? ताकि देश में, देश के लोगों के लिए जो उस समय पे जरूरत थी, देशवासी हमारे सुरक्षित रहे, देश की भावना सुरक्षित रहे, देश के लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहे, लोगों की भावनाएं आहत ना हो और आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे भेदभाव ना हो। इसलिए संविधान की मूल प्रस्तावना अगर पढ़ दूं? हाँ जी, पढ़ दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है। हम भारत के लोग, हम
हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। सर, मेरा सवाल यही है कि लगातार जिस तरीके से संविधान में कभी संशोधन की बात कही जाती है, कभी संविधान को बदलने की बात की जाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत के संविधान को नहीं मानती है? देखिए, भारत के संविधान के प्रति आरएसएस और जो बीजेपी की विचारधारा है वो इसको बदलने की विचारधारा है। वो तो कहती है देश मनुस्मृति से चलना चाहिए, आरएसएस हमेशा कहता है ये बात। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये तो बहुत सौभाग्य है हमारा कि देश की जनता ने, जो हमारी जागरूक जनता है, 146 करोड़ जनता है, भारतीय जनता पार्टी को 400 पार नहीं। अगर 400 पार हो जाता तो ये निर्विवाद रूप से भारत के संविधान अपने मन में था। लेकिन एक आखिरी शब्द में चाहूंगी, अगर संविधान पर आंच आएगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को इस देश से जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके हंसबोले या होशबोले जो भी है, मुझे नाम नहीं पता उनका, होशबोले, जिन्होंने कहा कि 2 शब्द हटाने की आवश्यकता है। आप कौन हो? इस देश के निर्माण में आपकी योगदान क्या है? इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश की स्वतंत्रता में, देश के निर्माण में आखिर योगदान है क्या? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो पार्टी है, वो संगठन है, वो एक तरह से मैं तो कहता हूँ सामाजिक आतंकवादी संगठन है, जिसने 52 वर्षों तक अपने संगठन के मुख्य कार्यालय में तिरंगे को भी स्वीकार नहीं किया था। तो ऐसे संगठनों पे हम क्या विश्वास करेंगे? ना हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर विश्वास करते हैं, ना हम आरएसएस की संगठन की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है उस पर स्वीकार करते हैं। अगर मेरे देश के संविधान के ऊपर जरा सी भी आंच आ गई और एक भी शब्द का बदलाव हुआ तो मैं पेड़ के खंभे पे या इस पेड़ से लटक के फांसी लगा लूंगा, और इसकी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी। जी, आप कह रही हैं कि लगातार संविधान हमें आज़ादी देता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर चलना चाहिए, वहीं संविधान ये बुलडोजर चलाने के लिए मना करता है। संविधान को लेकर भी आए दिन विवाद होता रहता है। आप कहा जा रहा है कि भैया संविधान से 2 शब्द हटा देने चाहिए, धर्मनिरपेक्ष हटा देना चाहिए, समाजवादी हटा देना चाहिए। आखिर इन 2 शब्दों से आरएसएस और बीजेपी को क्या तकलीफ हो रही है? ये तकलीफ है क्योंकि ये जो दो है ना चीजें, ये सेकुलर की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, ठीक है, जो है समाजवाद की बात करते हैं। ये दोनों शब्द से गरीब कुचले जो है, जो आदिवासी है, जो एसटी एससी ओबीसी है, उनको बराबरी का अधिकार मिल जाते हैं। ये लोग जो है महिला और माइनॉरिटीज को, यानी कि जो मुसलमानों को 2nd क्लास में करना चाहते हैं, ये लोगों को दिक्कत है इस बात के लिए। ये लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर महिला आगे बढ़े, ये लोग नहीं चाहते एसटी एससी ओबीसी के लोग आगे बढ़े। अभी आपने देखा यादवों को कैसे पिटाई करा, देखा है आपने कैसे बाल काटा है। वो यादव क्या हिंदू नहीं है? आप संविधान को छेड़खानी करने में इनको इतना क्यों मजा आ रहा है? इनको ये नहीं पता कि संविधान के छेड़खानी किया तो ये लोग कहां से कहां पहुंच गए 2024 में। ये लोग भूल गए क्या सारी बातें? आप बताइए कि जब संविधान हमारे जीने का सिखाते हैं, संविधान हमारे देश संविधान से चलते हैं, हमें अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना तो आप और हम भी नहीं बोल सकते। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान नहीं देते ना तो गरीब कुछ दबे हुए लोगों का आवाज कौन उठाते? बीजेपी आरएसएस ये भी कह रही है
कि बाबा साहब के संविधान में इन 2 शब्दों की जगह नहीं थी, तो कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए इन दोनों शब्दों का इमरजेंसी के वक्त जो है इम्प्लीमेंट कराया अमेंडमेंट लाके। तो ये लोग हटाना चाह रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिर से ये लोग मुक्के बॉल खाने वाले हैं। देखिए ये लोग बस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज कांग्रेस तो नहीं है ना सत्ता में, आप लोग हो ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 15% जो लोग हैं देश के अंदर राज करें। ये लोग चाहते हैं 85% लोगों की आवाज को दबा दिया जाए। इसी वजह से ये लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। क्यों संविधान में छेड़खानी करना चाह रहे हैं? ये शब्द 2 शब्द इनको क्यों दिक्कत करते हैं, क्यों दिक्कत कर रहे हैं? हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की जैसे जो संविधान हमें बना के दिया है ना, अगर इसमें ये लोग कहते हैं ये संविधान बढ़िया नहीं है, देश में जो है मनुस्मृति लागू हो जानी चाहिए। पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त में बात चली थी कि संविधान को बदल देंगे, संविधान में बदलाव होने चाहिए। आखिर संविधान से इतनी तकलीफ क्यों है? यही तो तकलीफ है। ये संविधान महिलाओं को बोलना सिखाए, ये संविधान महिलाओं को जीना सिखाए, ये संविधान आदिवासियों को आगे लेके आना सिखाए। ये संविधान बढ़िया थी। मनुस्मृति में पता है क्या लिखा हुआ है? मनुस्मृति में पता है क्या लिखा हुआ है? कह रहे महिला है ना पहले बाप के अधीन में रहेगा, फिर स्वामी के अधीन में रहेगा, फिर उसका बेटे के अधीन में रहेगा। महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होगा और महिला जो है ना उनकी जूती बन के रहेंगे। ठीक है, ये जो है ना आपका मनुस्मृति है ना, आदिवासियों के लिए कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के अंदर SC SC OBC के लिए कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति चाहिए कि संविधान चाहिए? मुझे संविधान चाहिए, मेरी बाबा साहब बनाया हुआ संविधान चाहिए। मेरी आन बान शान मेरा संविधान है, मेरा जीना सिखाए मुझे बाबा साहब ने, मुझे मेरे संविधान चाहिए। ये मनुस्मृति पता है क्या बोलते हैं? कह रहे शूद्र का है ना धन को मत रखो, शूद्र के धन संचय क्या नाम है, धन जमा नहीं करना चाहिए शूद्र को। और सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चाहते हैं महिलाओं को सिर्फ बच्चे देने वाली मशीन बन के रहे, महिला इनकी जूती बन के रहे और महिलाओं के साथ बस ये लोग सोए, लेकिन महिला को सम्मान ना दे। इनका ये गंदी मानसिकता जो है, ये क्या करना चाहते हैं? यही दासी प्रथा फिर से लेके आना चाहिए। जो देवदासी प्रथा है ना, ये फिर से लेके आना चाहिए। ये महिलाओं के साथ कितना अत्याचार करा बताइए। ये लोग कौन है जिन्होंने महिलाओं को जला देते थे सती प्रथा के द्वारा, जो महिलाओं के साथ बार बार अत्याचार करते थे, महिलाओं को मान सम्मान नहीं देते थे। SC SC OBC को जो अभी भी इस प्रेजेंट टाइम में भी ये लोग है मूछे रखने नहीं दे रहे, बाइक चलाने नहीं देते। अगर ये लोग बुलेट चला दे तो हाथ काट देते। संविधान अगर बदला जाएगा तो आप लोगों का क्या कॉल होगा? हमारी क्या कॉल होगा? सब रोड पे आ जाओ, खास करके SC SC OBC और महिला चाहे कोई भी समुदाय से हो, कोई भी जाति से हो, सारी महिलाओं को आ जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो शोषण होगा या सबसे पहले जो दिक्कत होगा, ये सिर्फ दलितों को होगा, OBC को होगा और उसके बाद जो है महिलाओं को होगा। ये 3 लोग हैं, इनकी जो है इनका दुश्मन जो है, ये दिखाते हैं ना हमारे लिए मुसलमान है। मुसलमान इनके दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन इनके लिए दलित है, सबसे बड़ा दुश्मन इनके लिए महिला है। सबसे बड़ा जो है ये लोग मानते हैं कि इनको हटा दिया जाए, दलित और OBC को। आज बताइए OBC कथावाचक के साथ क्या करा इन लोगों ने? महिला के मूत्र से उन्होंने वो कर दिया, छिड़क दिया। बताइए शुद्धिकरण क्या? पहले ये लोग गौमूत्र की बात करते हैं, गौमूत्र की बात करते हैं, अब ये लोगों ने महिला का मूत्र के द्वारा शुद्धिकरण होगा। ये यादव समाज को समझना पड़ेगा और यादव समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ यादव एक व्यक्ति को नहीं, पूरा समाज को इन्होंने जो है बदनाम किया है।